हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग 2025 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी कंप्लीट 4 साल के सिलेबस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे @सिलेबस लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको सेम आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इस वीडियो में बच्चों मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, सक्सेसिव सेमेस्टर्स के स्टूडेंट, उनके पास नो डाउट सिलेबस होगा। बट अगर किसी को भी सिलेबस चाहिए तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे @सिलेबस लिख करके मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल। ठीक है, तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का क्या मतलब है कि नर्सिंग फाउंडेशन का एक और पार्ट है, दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। बट आज के वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे फोकस करेंगे, तो आपको अभी सेकंड या फिर आगे के सक्सेसिव सिलेबस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन हुआ है। अभी जो मैं सिलेबस के बारे में आपको बता रही हूँ वो सुनो, समझो, अपना माइंड मैप बना लो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप स्टार्टिंग में कॉलेज जाओगे तो आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको आपका सिलेबस समझ में आता रहेगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आज की वीडियो का जो हमारा मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी कंप्लीट सिलेबस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप मुझे स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे @सिलेबस लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हाँ, एक और चीज मैं आपसे बता दूं, अब कंप्लीट सिलेबस व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ये सुन करके वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्योंकि आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बट सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन और कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बातें मैं व्हाट्सएप पे नहीं बताऊंगी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी। तो चीजों को सुनने के लिए वीडियो देखो, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं बेटा कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, तो मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, मतलब कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में जब भी किसी बच्चे ने पूछा है कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करा जाए, तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट है क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक की जो ग्रामर की बुक होती है, या फिर आप सिंपली क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 की अगर ग्रामर की बुक लेकर के आप पढ़ोगे ना, तो आपका इंग्लिश ग्रामर का सारा बेसिक कवर हो जाएगा। टेंस, एडजेक्टिव, वर्ब और बाकी बेटा नाउन, प्रोनाउन, यही सब तो होता है इंग्लिश ग्रामर में। चाहे आप कॉलेज लेवल में पढ़ो, चाहे आप स्कूल लेवल में पढ़ो, या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ो, जो ग्रामर है वो सिर्फ जनरल ग्रामर ही है जो हर जगह यूज होता है। और जनरल ग्रामर सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो बुक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आपका इंग्लिश ग्रामर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका यूनिट है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, मैं आपके साथ ना जो मेन हेडिंग है सिलेबस का वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के अंडर भी सब हेडिंग्स अवेलेबल है, ये शायद स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर कम्युनिकेशन रोल्स ऑफ लिसनर्स, स्पीकर्स, रीडर्स एंड राइटर्स एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू LSRGW, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ग्रामर। ओके,
राइटिंग, अटेंटिव लिसनिंग, स्पीकिंग, इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, LSRW स्किल दैट इज लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो कुछ ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके कम्युनिकेटिव इंग्लिश में पढ़ना है। तो बच्चों देखो, BSc नर्सिंग में कम्युनिकेटिव इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट रखने का मतलब यही है कि आपको कम्युनिकेट करना, प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पता होना चाहिए, जिससे आप अपना पूरा BSc नर्सिंग का कोर्स एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी। अब अप्लाइड एनाटॉमी में जो चीजें आपको पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द रिस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। तो बेटा क्लास जो 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी है बायोलॉजी की, आप नोटिस किए होंगे कि BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी का सिलेबस मैच करता हुआ है। तो अगर आपको मैं एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा ट्रिक बता रही हूँ, जब आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेके कॉलेज आओगे ना, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है जहां आपको एडजस्ट करना होता है, अटेंडेंस समझना, कॉलेज के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। ऑब्वियस सी बात है, आप एक नई जगह जाओगे तो वहां एडजस्ट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी आपका एडमिशन हो गया है और कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो। इस टाइम को यूटिलाइज कहाँ करोगे? आपके पास क्लास 11 CBSE क्लास 11, ठीक है, CBSE क्लास 11 की NCERT बायोलॉजी की बुक होगी, ठीक है, क्योंकि आपने यूपी सीनेट का एग्जाम दिया है तो इसी के थ्रू तो दिया है, यहीं से तो तैयारी की है। तो क्लास 11 की बायोलॉजी की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक है, ठीक है, वो जो मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेक्शन है, पोर्शन है, उसको पूरा पढ़ लो। अब उसमें बेटा एनाटॉमी नहीं दिया है, ठीक है, फिजियोलॉजी दिया है, लेकिन अगर आप फिजियोलॉजी पढ़े रहोगे ना तो आपको BSc नर्सिंग का एनाटॉमी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप क्लास 11 की बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट पढ़ के कॉलेज जाओगे पहले से ही, तो आपको BSc नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखो, जो टॉपिक्स आपको एनाटॉमी में पढ़ना है वही सेम टॉपिक आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है, बट द डिफरेंस इज दैट बेटा कि एनाटॉमी में आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, अदर ऑर्गन्स के रिस्पेक्ट में उसका लोकेशन पढ़ते हो, ठीक है, और फिजियोलॉजी में आप उसी सेम ऑर्गन का फंक्शन पढ़ते हो। तो अगर किसी ऑर्गन का आपको फंक्शन पता है या उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता है, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आप ये सोचो कि पूरी एनाटॉमी पढ़े और उसका फिजियोलॉजी में कोई यूज ना हो, या फिर पूरी फिजियोलॉजी पढ़े उसका एनाटॉमी में कोई यूज ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम से बचना चाहते हो BSc नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अगर अभी कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, ज्यादा नहीं, जस्ट क्लास 11 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी क्लास 11 की बायोलॉजी NCERT बायोलॉजी की बुक उठा लो और उससे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मुझे पता है यूपी सीनेट का आप एग्जाम देके अगर BSc नर्सिंग में एडमिशन लियो तो आपने ये यूनिट पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी इजी हो जाएगा। तो ये BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड एनाटॉमी का सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, respiratory system, digestive system, circulatory and lymphatic system, endocrine system, sensory organ, musculoskeletal system, muscular system, renal system, reproductive system and the nervous system। ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर आपको बहुत सारी सब हेडिंग्स भी पढ़नी है। फिर आएगा अप्लाइड फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। देख रहे हो सेम टॉपिक्स वही है जो एनाटॉमी के हैं।
जस्ट एनाटॉमी में उन सारे सिस्टम का आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिजियोलॉजी में उन सारे सिस्टम का आपको फंक्शन पढ़ना है। फिर आप पढ़ोगे ब्लड, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो मेन टॉपिक तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सेम है, लेकिन जो इसके सब टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसलिए अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की में होने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे इजी सा मेथड है क्लास 11 की बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ के जाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, तो ये जो सिलेबस है ना बिल्कुल टफ नहीं लगेगा आपको। मैं अगर एक बात बताऊं, आप शायद बिलीव ना करो, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के बीएससी नर्सिंग के 7th सेमेस्टर तक मुझे कभी भी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था। मैं नीट की प्रिपरेशन की थी तो मेरा बायोलॉजी पूरा क्लियर था। हाँ, वो बात अलग है, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देखती हूँ, कभी ना कभी वो स्टोरी भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट उसका एक बेनिफिट हुआ कि मेरे बेसिक्स क्लियर थे और मैं अपनी बेसिक नॉलेज के साथ सारे सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ती गई और बहुत ही आराम से सेल्फ स्टडी के थ्रू, बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई कोचिंग क्लासेस के, बहुत ही सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने अपने सारे सेमेस्टर्स पास किए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक भी बुक परचेज नहीं की, सारा मैंने सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कंटेंट कलेक्ट किया, नोट्स बनाए और उस नोट्स की सेल्फ स्टडी करके ही मैंने अपने सारे सेमेस्टर्स पास किए हैं। तो इसीलिए मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि कॉलेज आने के पहले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, ठीक है। तो बेटा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि जब आप बीएससी नर्सिंग के 6th सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पे आपको साइकेट्रिक नर्सिंग एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसका सिलेबस आपके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़े रहोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग का वो ब्रॉड सब्जेक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या है सिलेबस? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस जिसके अंडर आपको पढ़ना है अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, एप्टीट्यूड के बारे में। फिर है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस जिसमें आपको पढ़ना है मोटिवेशन, इमोशंस, एटीट्यूड के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर है आपका 8th जो हेडिंग है दैट इज द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स जिसमें आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट इज आईपीआर के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का लास्ट यूनिट दैट इज द सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। सेल्फ एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में। तो ये कुछ आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का सिलेबस है, ये कुछ मेन हेडिंग्स है जिसके अंडर बहुत सारे सब हेडिंग्स आपको अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर पढ़ने हैं। तो बेटा अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्कस करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग दैट इज द नर्सिंग फाउंडेशन। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1 पढ़ोगे और बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 2 पढ़ोगे, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 का आप सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको यूनिट पढ़ना है दैट इज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, ठीक है। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोसेस और प्रोफेशन, communication and nurse patient relationship, documentation and reporting, vital sign मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग का। आपका जब वाइटल साइन क्लियर होगा तभी आप एक प्रॉपर और अच्छे नर्स बन पाओगी या बन पाओगे, ठीक है।
तो वाइटल साइन वाली यूनिट बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना। फिर है आपका इक्विपमेंट एंड लिनेन, इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल एस्पेक्ट। फिर है आपका कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन, प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, पेशेंट एजुकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट फर्स्ट एड। तो इतने हेडिंग्स, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 में। ये जो हेडिंग्स मैं बताई हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मेन हेडिंग है बेटा। इसके अंडर और भी कई सारे सब हेडिंग है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने के बाद हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट बच जाता है, दैट इज अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो अप्लाइड सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो अप्लाइड सोशियोलॉजी में ज्यादा तो नहीं, जस्ट 7 यूनिट है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। वो यूनिट है, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ोगे, देन सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, फैमिली एंड मैरिज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, एंड एट लास्ट क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो बेटा सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या यूज है? तो देखो, जब आप एज अ नर्स कहीं वर्क करोगे तो आप एक सोसाइटी में नर्सिंग वर्क करोगे, आपके पास कई सारे डिफरेंट सोशल कल्चर के पेशेंट आएंगे, उनके अटेंडेंट्स आएंगे। आपको जब डिफरेंट सोशल कल्चर्स के बारे में पता होगा, किस तरीके से डिफरेंट सोशल कल्चर वाले लोगों के साथ डील करना, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होगा, तभी आप एक प्रॉपर तरीके से मेंटली स्ट्रेस फ्री हो करके एज अ नर्स जॉब कर पाओगे। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देखो अगर नर्सिंग एस्पेक्ट से देखो तो भी सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या आपकी ग्रेस मार्किंग हुई तो बच्चों आपका उसका सीधा इफेक्ट आपके पूरे कंप्लीट रिजल्ट पे पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट लेस इम्पॉर्टेंट या मोर इम्पॉर्टेंट जैसा नहीं है, सारा सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, आई होप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट और उसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मान लो, क्योंकि ये पूरा सिलेबस का सब हेडिंग नहीं है, जस्ट मेन हेडिंग ही मैं आपके साथ डिस्कस की हूँ, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं बीएससी नर्सिंग में कॉलेज में जब जाने वाली थी तो उस टाइम पे मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मतलब मैं जानना चाहती थी कि बीएससी नर्सिंग में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरी जो बड़ी दीदी है वो ऑलरेडी नर्सिंग लेक्चरर के पोस्ट पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अभी फिलहाल पोस्टेड है। ठीक है, तो उसने मेरे को काफी चीजें बताई थी जिसकी वजह से मुझे काफी हेल्प हुआ। और मैं जब कॉलेज में गई तो देखो एडिशनल बर्डन होना दैट इज अनदर थिंग, बट पढ़ाई को लेकर, स्टडी को लेकर एकेडमिक बर्डन जैसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे नॉलेज थे, ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं पहले से पढ़ के कॉलेज गई हुई थी, तो मुझे कोई भी चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं लगी। तो वो टॉपिक्स, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको आप मान सकते हो इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन, फर्स्ट एड, बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी, बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। मतलब सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम पढ़ लेंगे जिसको कॉलेज जाने के पहले, जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, जिससे आपको नर्सिंग फील्ड बिल्कुल भी नया और टफ ना लगे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग क्लास @99 करके टाइप कर देना, क्योंकि देखो मैं लास्ट ईयर के बच्चों को
अपने चैनल पे फ्री लेक्चर नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड कर रही थी, बट उसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ खास अच्छा मुझे मिला नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब स्टूडेंट्स को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। बट आप स्टूडेंट हो तो मुझे पता है मैं आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करूंगी, बट इसकी जो फीस है बच्चों, जो चार्ज है वो आपका ₹99 है, क्योंकि अगर आप कुछ पे करोगे ना तो आप उस चीज की वैल्यू समझोगे। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग क्लासेस का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी क्लासेस के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमने सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।